हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो इस उम्मीद के साथ में आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल फोकस क्लासेस पर। मेरा नाम दीपक रजौरिया है और आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 9th क्लास के चैप्टर सर्कल्स के एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, तो इसको बड़े प्यार से हम लोग टैकल करेंगे और जितने प्यार से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा उतने ही ध्यान से आप लोगों को इस क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या दिया फाइनली हम लोगों को करना क्या है। तो भाई क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है थ्री गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क. Reshma throws a ball to Salma, Salma to Mandeep, and Mandeep to Reshma. If the distance between Reshma and Salma and Mandeep is 6 meter each, then what is the distance between Reshma and Mandeep? तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि थ्री गर्ल्स हैं जिनके नाम क्या है, रेशमा, सलमा और मनदीप। वो पार्क में एक सर्कल ड्रॉ करती हैं और उस सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है, 5 मीटर है। अब इस सर्कल की बाउंड्री पर वो तीन गर्ल्स खड़ी हो जाती है, रेशमा, सलमा और मनदीप, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब रेशमा सलमा को बॉल फेंकती है, सलमा मनदीप को और मनदीप रेशमा को बॉल थ्रो करती है। साथ में दिया है कि रेशमा और सलमा की जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, 6 मीटर है। सलमा और मनदीप के बीच की भी डिस्टेंस कितनी है, 6 मीटर है। तब हम लोगों को मनदीप और रेशमा के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, मतलब हम लोगों को इस फिगर से आरएम की डिस्टेंस फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी रहता है। ठीक है, तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं। अब इसको करने से पहले शायद आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई जो तीन लड़कियां रेशमा, सलमा और मनदीप हैं, इन सबको हम लोगों ने डायमीटर के एक ही साइड में कंसीडर क्यों किया है। क्यों नहीं एक को डायमीटर के एक साइड में, बाकी दो को दूसरी तरफ कंसीडर कर लेते हैं। तो भाई बड़ा जेन्युइन सा क्वेश्चन है, क्यों हम लोगों ने डायमीटर के एक ही साइड में तीनों गर्ल्स को प्लेस कर रखा है। तो उसका रीजन जानिए पहले। सपोज करिए हम लोग ऐसा कंसीडर करते कि रेशमा यहाँ पर खड़ी है, सलमा यहाँ पर कहीं खड़ी है और मनदीप यहाँ पर खड़ी है। ठीक है, हम लोग डायमीटर के अभी भी एक ही साइड की बात कर रहे हैं, मतलब डायमीटर पे ही ले रहे हैं दो लड़कियों को। करेक्ट, अगर ऐसा होता तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल दे रखी है, ये 5 मीटर हम लोगों को डिस्टेंस, ये भी 5 मीटर और ये 6 मीटर, और ये तब क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। आई थिंक बात क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री का एंगल बनता तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के लेंथ निकाली जा सकती थी, मतलब 5 का स्क्वायर होता है 25, इस 5 का स्क्वायर भी 25, दोनों को प्लस करते तो 50, और ये 7 के स्क्वायर से भी बड़ा नंबर होता, मतलब उस केस में हाइपोटेन्यूस क्या होती, हाइपोटेन्यूस होती 7 से बड़ा नंबर। करेक्ट है, जबकि हमें क्या दे रखी है, 6 मीटर डिस्टेंस। ठीक है, और अगर ये 6 मीटर है तो इसका मतलब ये 90 डिग्री का भी एंगल नहीं है, ऑब्ट्यूस एंगल की तो छोड़िए। ठीक है, 90 का भी नहीं है तो इसका मतलब ये एंगल छोटा होगा, तब ये डिस्टेंस कितनी बनेगी, 6। और अगर ये छोटा है तो ये भी इतना ही होगा, और अगर इतना ही होगा तो ये तीनों डायमीटर के एक ही तरफ आ जाएंगे। तो आई थिंक इस चीज का जवाब मिल गया होगा कि क्यों हम लोगों ने इन तीनों की पोजीशन डायमीटर के एक ही साइड में कंसीडर करी है। ठीक है, अगर ये चीज क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है, तो भाई थोड़ा सा स्पेस हम लोग कर लेते हैं, ये पार्ट यहां से हटा देते हैं सो दैट आप हम लोग इसको सॉल्व कर सकें। राइट, इतना काफी है स्पेस। भाई हम लोगों को छोटा सा करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। अब क्या किया हम लोगों ने, इसको सेंटर के साथ ज्वाइन करा दिया आर को, यहाँ भी हम लोगों ने एस को भी सेंटर के साथ ज्वाइन करा दी और इसको भी हम लोग सेंटर के साथ ज्वाइन करा देते हैं। और रेडियस क्योंकि 5 मीटर दे रखी है तो ये कितना 5, ये कितना 5 मीटर। करेक्ट है, अब हम लोग देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, इसको भी चलो लिख दो 5 मीटर, ये भी रेडियस है। अब हम लोग देखिए इस ट्राइंगल पे काम कर रहे हैं, इस ट्राइंगल को जब हम लोग देखें तो इस ट्राइंगल की तीन साइड्स हम लोगों को पता है। ठीक है, ये वाली साइड 5 है, ये वाली साइड भी 5 है और ये 6 है। क्या हम लोग इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल, हीरोन्स फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। ठीक है, और हीरोन्स फॉर्मूला से हम लोग इस ट्राइंगल का एरिया निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सो फॉर एरिया, एरिया ट्राइंगल ORS ट्राइंगल का हम लोग एरिया निकालने की कोशिश करें तो उसके लिए हम लोगों को अगर हीरोन्स फॉर्मूला यूज करना है तो सबसे पहले तो इसका सेमी पेरीमीटर फाइंड किया जाए। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर को अगर एस से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं
तो पहली साइड 5, दूसरी साइड 5 और तीसरी साइड क्या है 6 मीटर है ना, अपॉन 2। और ये कितना बन गया 10 और 6 बना 16 अपॉन 2 और 16 अपॉन 2 कितना निकल कर आ गया 8 मीटर। करेक्ट। हम लोगों ने इस ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर फाइंड कर लिया। अब हम लोग इसका एरिया निकालते हैं। ठीक है, सो नाउ एरिया ट्राइंगल ओ आर एस क्या होगा, फॉर्मूला होता है अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। जस्ट क्या करना है, वैल्यूज रख दीजिए। एस का मतलब 8 और एस माइनस ए का मतलब पहली साइड कितनी है 5, 8 में से 5 माइनस किया, फिर 8 में से दूसरी साइड यानी कि 5, तीसरी साइड क्या है 6। ठीक है, अब इसको कर लो भाई सॉल्व। 8 एज इट इज रखिए, 8 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को 3, यहाँ भी हम लोगों को मिला 3 और यहाँ मिला हम लोगों को 2। करेक्ट। अब इसको थोड़ा सा फैक्टराइज कर दो। 8 को लिख सकते हो आप 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 ऐसे ही रखा और 2 को रख दिया। 2 का पेयर बना तो 2 एक बाहर, इस 2 का भी पेयर बना तो एक 2 और बाहर, 3 का पेयर बना तो 3 बाहर। कभी भी रूट में लिखे हुए नंबर्स का अगर पेयर बन जाता है तो उस पेयर के बदले हम लोग एक नंबर रूट के बाहर रख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब रूट में 1 बचा और 1 का स्क्वायर रूट 1 लिखने की जरूरत है नहीं। तो 2 2 जा 4, 3 जा 12 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब इस ट्राइंगल ओ आर एस का हम लोगों ने एरिया फाइंड कर लिया और इसका एरिया कितना निकला 12 मीटर स्क्वायर निकल कर आ जाता है। करेक्ट है। अब देखो इसी ट्राइंगल का एरिया हम लोग और निकालेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा डिस्कशन करेंगे। भाई जब हम लोग इस फिगर को देखें, इस फिगर को हम लोग देखें तो इस फिगर में हम लोग क्या देख पा रहे हैं, ये वाली जो साइड है वो इस साइड के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है। देखो ये 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, ये 6 मीटर, ये भी 6 मीटर। इसका मतलब यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। नाम क्या है इसका, ROMS। और इस ROMS क्वाड्रिलेटरल में हम लोग देख रहे हैं कि भाई एडजेसेंट साइड्स का ये पेयर आपस में इक्वल है, एडजेसेंट साइड्स का ये पेयर भी आपस में इक्वल है। और कभी भी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल हो जिसमें कि दो पेयर्स एडजेसेंट साइड्स के इक्वल हो तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलते हैं, काइट। और अब अगर ये काइट है तो काइट की तो प्रॉपर्टी होती है कि काइट के जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। आई थिंक चीजें क्लियर है, इस बात को सबसे पहले मेंशन करें। सो नाउ इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा, ROMS। सो ROMS क्वाड्रिलेटरल में हम लोग क्या देख रहे हैं, RO इक्वल टू MO इक्वल टू 5 मीटर एंड RS equal to MS equal to 6 meter. Therefore, ROMS is a kite. और अगर ये काइट है तो काइट है तो इसका मतलब RM क्या हुआ, RM परपेंडिकुलर हो जाता है किसके ऊपर, यहाँ पर चलिए नेम दे दीजिए, चलो वैसे OS लिख दो। ठीक है, OS। और अगर OS परपेंडिकुलर है RM के ऊपर तो हम लोग कह सकते हैं कि OP इज आल्सो परपेंडिकुलर। करेक्ट है, या फिर RP इज आल्सो परपेंडिकुलर ऑन दिस। ठीक है, तो ये काफी रहेगा इतना कहना कि इन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। अब अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से जरा ध्यान से समझिए। भाई अगर हम लोग इस ट्राइंगल को ही दोबारा से देखें और इसका एरिया निकालना चाहें तो अब इसका एरिया अगर हम लोगों को निकालना है तो हम लोग इसको अगर बेस कंसीडर कर लें तो भाई ये अपोजिट वर्टेक्स होगी और अपोजिट वर्टेक्स है तो इस बेस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉन क्या हुआ, RP हुआ। बात समझ आती है। परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं, परपेंडिकुलर का मतलब होता है किसी भी ट्राइंगल में बेस के ऊपर उसकी अपोजिट वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है इसी को ट्राइंगल की हाइट बोलते हैं। ठीक है, तो ये अगर बेस है तो ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर यानी कि हाइट हुई इसके ऊपर। क्लियर है। और अगर ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है तो 1/2 बेस इनटू हाइट से हम लोग इसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगेन हम लोगों ने क्या बोला, अगेन एरिया ट्राइंगल ROS कैसे निकाला जा सकता है, 1/2 इंटू बेस का मतलब OS इंटू हाइट का मतलब
आरपी। लेकिन इसका तो एरिया हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल रखा है भाई, किसी भी अलग तरीके से निकालो, कितनी भी डिफरेंट मेथड लगाओ, बट आपकी एरिया पे तो फर्क नहीं पड़ना है, एरिया तो उतना ही रहना है ना। और एरिया कितना है 12 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी जगह पे क्या रख सकते हो 12 एंड दिस इक्वल टू 1/2। ओ एस कितना है, ओ एस की लेंथ हम लोगों को दे रखी है 5 और हम लोगों को आरपी चाहिए। दोनों को कर दीजिए ट्रांसपोज, तो 12 इंटू में गया 2 और डिवीजन में चला गया 5 इक्वल टू आरपी। ये कितना बन गया 24/5 इक्वल टू आरपी। और 24 को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 4 जा 20, डेसिमल आ गया 4 5 8 जा, ठीक है। सो दिस इज आरपी। तो आरपी की लेंथ हम लोगों ने फाइंड कर ली कितनी 4.8 मीटर, ठीक है। अगेन हमें तो चाहिए क्या भाई आरएम, सो देयरफॉर आरएम किसके बराबर होगा 2 इंटू आर पी के बराबर होगा। और ऐसा हम लोग क्यों कह रहे हैं भाई, हम लोग जानते हैं कि किसी भी सर्कल में किसी भी कॉर्ड के ऊपर अगर सेंटर से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो क्या करता है कॉर्ड के दो बराबर के पीस कर देता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। तो जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी लेंथ इसकी होगी बाय थ्योरम, ठीक है। इसका मतलब ये पूरी लेंथ इस पार्ट की क्या होगी डबल होगी, वही चीज हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन करी है। सो दिस बिकम्स 2 इंटू आरपी की वैल्यू कितनी है 4.8, मल्टीप्लाई कर दें तो कितना बन जाएगा 9.6 मीटर। और ये आंसर हो गया। चलो इसका एक्सप्लेनेशन दे दो। Since perpendicular drawn from the center bisects द कॉर्ड, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोगों ने दे दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और अगर हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। मैं फिर से आता हूँ एक और इसी तरीके की वीडियो लेक्चर के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।